हम लोग पहले इसके पिछले लेक्चर में त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जान लिए हैं। वही चैप्टर है जो क्लास 10 मतलब त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का हम लोग की पहली सवाल है। हम लोग पहली सवाल इसके बारे में क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और जानेंगे। इसके पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पहले हम बता दिए थे। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे 8.1 का, जिसमें से पहली सवाल क्या है हमारा ए है। चलते हैं, देखते हैं, इसको हल करते हैं कैसे इसको लगाया जाता है। ठीक, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बीसी बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो इस प्रकार दिया है, साइन ए कास ए साइन सी और कास सी दिया है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने से पहले हम इसके पीछे बता भी दिए थे कि जो इसमें हमारा सवाल आएगी लाल बटे कक्का पे आएगा, और दूसरी बात इसमें है कि पैथापर में गोरस का सूत्र लगेगा। ठीक, चलते हैं, हम लोग एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे रहे हैं ए और बी और सी। एक त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, बी मान लेते हैं समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। एक कोण का करा है, पूछ रहा है। पहले ये भुजा हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जब भुजा ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। चलते हैं, हम लोग निकालते हैं, देखते हैं इनका क्या सूत्र होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, एसी, एसी का वर्ग। आधार क्या है, बीसी, बीसी का वर्ग, एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। अब इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। मान अब हमारा क्या है, ए बी बराबर 24 दिया है और बी सी बराबर कितना 7 दिया है, और का ए सी बराबर पूछ रहा है, तो ए सी बराबर निकाल लेते हैं। ए सी का वर्ग बराबर ए बी कितना दिया है 24 का वर्ग प्लस बी सी कितना दिया है 7 का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग होता है 576 होता है, प्लस 49 AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर 915 के 5, हाथ लगा 1 8 11 1 12 12 के 2 5 1 कितना 6। जब इसका वर्ग हटेगा यह कड़ी के रूप में हो जाएगा। AC बराबर कड़ी में हो जाएगा कितना 600 कितना 25, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25। ये हमारा AC का मान निकल गया। AC बराबर कितना निकल गया हमारा 25, इतना हुआ। अब हम लोग देखते हैं मान पूछा है। पहला सवाल देख लेते हैं पहले। इसमें साइन ए और कास ए का मान पूछा है। ठीक, साइन ए और कास ए का मतलब सवाल इसमें अगर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, एक सूत्र पढ़े थे लाल बट्टे कक्का। क्या पूछे हैं, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का।
इसको बताए बोले थे साइन कॉस टैन। साइन का होता है लंब बटे कॉस, कॉस का होता है आधार बटे कॉस और टैन का होता है लंब बटे आधार। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। देख लेते हैं पहले पहला सवाल। साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, अगर देख लेते हैं हम लोग ए के सामने वाला लंब होता है, ए के सामने जो पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो ए के सामने वाला लंब कितना है 7, कितना है 7। और फिर का लंब मतलब लंब बटे कड़ है, कड़ कितना दिया है 25। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है लंब, तो यहाँ लिख लेंगे लंब बट्टे का होता है कड़, तो हो जाएगा साइन ए बराबर लंब कितना है 7, कड़ कितना है 25, एक मान निकल गया यहाँ पर। दूसरा कास के निकाल लेते हैं, कास ए बराबर, अब कास में देखते हैं तो आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़, आधार कितना है 24, कड़ कितना है 25, लिख लेंगे यहाँ आधार बटे कड़। तो निकल जाएगा कास ए बराबर आधार कितना है 24, कड़ कितना है 25, ये मान निकल गया। अब दूसरा नंबर हमारा सवाल आती है इसमें, इसी का साइन सी और कास सी का। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पहले साइन सी का। अब देखिए साइन सी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए जब साइन सी पूछ रहा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। जो कोण पूछता है उसके सामने वाला के कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, भुजा लंब हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा आधार, और कोण कभी बदलता नहीं है। इसलिए अब हम साइन निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा। तो साइन में सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कड़, तो यहां लिख लेते हैं का लंब बटे क्या कड़। अब लंब कौन होगा हमारा, ए होगा, आधार क्या होगा ए होगा। लंब ए हुआ, आधार ए हुआ, कड़ ए हुआ, तो हमारा लंब बटे क्या होता है कड़, तो लंब कितना है 24, तो लिख लेंगे साइन सी बराबर लंब कितना है 24 और कड़ कितना है 25, एक ए मान हमारा प्राप्त हुआ। दूसरा देख लेते हैं कास सी का। तो कास सी का क्या होगा, कास सी का क्या होगा, कास सी बराबर निकाल लेते हैं। तो कास सी का मान निकालेंगे यहां से, तो हमारा सूत्र होता है आधार बट्टे कड़ होता है। कास सी का आधार बट्टे कड़ होता है। तो यहां से अगर देखा जाए कास सी निकालेंगे तो इसमें हमारा इसके सामने वाला लंब होगा, ये होगा आधार होगा, ये क्या होगा हमारा कड़ होगा। तो लिख लेते हैं आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। आधार कितना है 7, कड़ कितना है 25। यह हमारा क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के पहली सवाल हुआ, जो हमारा इस प्रकार हल हुआ। पहला हमारा सवाल ए था, तो पहला का हम हल किए तो एक मान यहाँ निकला और दूसरा का मान यहाँ हमारा ए निकला। फिर दूसरा सवाल ए है, तो दूसरा सवाल यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तब पहले साइन सी का मान ए निकाले
अवकाश से का मान ए निकाले, ये हमारा पहली सवाल हल हुआ पूरी तरह से। ठीक, फिर अगली सवाल देखते हैं हम लोग दूसरी नंबर प्रश्नावली 8.1 का दूसरी नंबर सवाल है। देखते हैं हम लोग कैसे लिखता है। आकृति में 8.13 में tan p माइनस काट t काट r का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लगाते हैं, इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। इसको लगाने से पहले हम लोग क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग आसानी से इसमें मान रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। चले लगाते हैं हम लोग। सूत्र वही पाइथागोरस प्रमेय का मतलब इसमें लागू होगा। जब दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा कोई पूछ रहा हो, तो हमेशा क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यहां देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग इसमें ए लंब हुआ, ए आधार हुआ, एक कर्ण हुआ। तो कर्ण कितना दिया है, 13। कर्ण कितना दिया है, 13, और लंब कितना दिया है, 12। तो हम इसमें इस सूत्र में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो कर्ण बराबर कितना दिया है, 13। तो लिख लेंगे यहाँ 13 का वर्ग। फिर आधार का पूछ रहा है, तो लिख लेंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का दिया है 12 का वर्ग। यहां से निकाल लेते हैं। 13 का वर्ग होता है 169। फिर आधार का वर्ग अब प्लस 144, 12 का वर्ग 144। अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। आधार का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। हम इसको इसी जगह रहने दिए हैं। 144 को हम इधर का किया है, पक्षांतर कर दिए। जो पक्षांतर होता है हमेशा माइनस में हो जाता है, तो इसमें कोई नहीं परिवर्तन किए। अब इसको हम कोई नहीं परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ इसमें हुआ तो माइनस कर दिए, क्योंकि इसमें पक्षांतर करेंगे क्या हो गया, माइनस। आधार का वर्ग बराबर 9 में से 4 घटा कितना हो गया, 5। यहाँ हमारा कितना बचा, 6, 6, 4 यानी कि 2 करना 125। कितना आएगा, 25। 9 में से अगर 4 घटा है 5, 4 में 6 में से 4 घटा है बचा 2, और 1 में से 1 घटा कितना, 0। ठीक, फिर आधार का वर्ग, आधार जब इसका वर्ग घटेगा तो इस पर क्या होता है, कड़ी हो जाता है 25। तो आधार बराबर कितना हुआ, कितना आ गया, 5। आधार हमारा क्या है, क्यू आर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर 5। अब हम लोग पूछ रहा है सवाल में tan p और काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। tan p माइनस काट r, tan p का ज्ञात करेंगे तो सूत्र में होता है हमारे का लाल बट्टे कक्का। ये होता है हमारा क्या, साइन होता है, कास्ट होता है, एक टैन होता है। ठीक, तो tan p पूछ रहा है, तो ई कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा।
इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, तो tan p का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। tan p बराबर tan p के इसके सामने क्या हुआ, लंब, और लंब हमारे यहाँ निकला है कितना, इसका मान 5, यहाँ से निकाले हैं तब 5, तो लंब कितना हो गया हमारा 5, लंब बटे आधार, आधार कितना है हमारा 12, ये 12 हो गया। एक tan p का निकल गया, और काट r निकाल लेते हैं। काट r बराबर, तो r इसके सामने वाला एक क्या होगा, एक पूछ रहा है, तो इसमें इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, एक क्या होगा, आधार। तो हमारा सूत्र होता है लंब बटे आधार, किसका सूत्र होता है, tan का, तो आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब, क्योंकि tan को उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो हमारा क्या है, लंब बटे क्या है, आधार है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार इसमें कितना हमारा दिया है 5, और लंब कितना दिया है 12। यहाँ पर हमारा tan p का मान निकल गया, और काट r का मान निकल गया। अब यही इसका मान दोनों इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, जैसे फिर से लिख लेते हैं एक बार tan p माइनस काट r, तो tan p 5 बट्टे कितना 12 माइनस काट r, काट r का मान कितना है 5 बट्टे 12, tan का 5 बट्टे 12 आ गया, और काट r का भी कितना आया 5 बट्टे 12, प्लस माइनस कट गया बराबर 0 आ गया। गलती किस, यह हमारा इसका आंसर क्या आ गया 0। ये हमारा प्रश्नावली के 8.1 का दूसरे सवाल थी। ठीक, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस प्रश्नावली के 8.1 का तीसरे सवाल है, देखते हैं हम लोग। लाल बट्टे कक्का है, इसमें दिया है साइन a 3/4, तो कास a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन पूछ रहा है, साइन a बोला है, तो साइन में हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है 3, तो यहाँ लिख दिए 3, कर्ण कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख दिए 4, आधार पूछ रहा है, आधार ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या हमारा है AC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 4 का वर्ग AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 बराबर AB का वर्ग प्लस 9, AB का वर्ग बराबर 16 माइनस 9, AB का वर्ग बराबर 7, AB बराबर कड़े में कितना हो जाएगा 7, AB का मान निकल गया, तो इसका हम मान यहाँ लिख देते हैं कितना कड़े में 7। अब हम यहाँ से मान निकालते हैं कास ए का, तो कास ए बराबर निकालेंगे, तो कास ए का सूत्र क्या होता है लंब बटे, कास ए का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर, क्या होता है आधार बटे कर। तो आधार कितना है इसमें 7 है, और कर कितना है 4, तो लिख लेंगे कितना कड़ी में 7/4, कास ए का निकल गया। और फिर कर है tan ए का, tan ए बराबर देख लेते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है कड़ी में 7, 3 बट्टे कड़ी में कितना होगा 7। ठीक,
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ दोनों का। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे नंबर सवाल से। ठीक, ओके।